यू टेक केयर एंड भाई लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से। टेक केयर। सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट, आज इस दुनिया में नहीं है। इसी बुधवार महज 40 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। सिद्धार्थ की मौत कई लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस कार्डियक अरेस्ट जैसी घातक बीमारी की वजह से सिद्धार्थ की मौत हुई, बिल्कुल इसी तरह आज भारत में कई लोगों की मौत हो रही है। बड़ी बात यह थी कि सिद्धार्थ गजब के फिट थे, फिर भी उनके साथ ये हुआ। उम्र महज 40 वर्ष की थी, गजब की फिटनेस थी, लेकिन फिर भी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्यों आया, कैसे आया और क्या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में कोई संकेत आते हैं या अचानक ही आ जाता है और आदमी खत्म हो जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी घातक बीमारी है जिसमें अगर व्यक्ति सरवाइव कर गया तो उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई और नहीं होता। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक बार जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। भारत की बात करें तो भारत में हार्ट अटैक से हुई मौतों का आंकड़ा निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि दुनिया भर में इस साल जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें 25 लाख लोगों की मौतें हार्ट डिसीज़ की वजह से हुई है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तब होती है जब कोई 18 साल का 20 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज के समय छोटे छोटे बच्चों को दिल की बीमारियां हो रही हैं। दिल के दौरे पड़ने से कई लोगों की मौत हो रही है। किसी भी इंसानी शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है उसका दिल। शरीर के पूरे ऑर्गन्स को सही तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। जिस वेसल से पूरे शरीर में खून पहुंचता है उसे आर्टरीज कहा जाता है, लेकिन दिल तक पहुंचने वाले ब्लड वेसल्स को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। अब ये भी समझ लीजिए कि हार्ट अटैक होता क्यों है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के समय हर किसी को फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ठेले पर खड़े होकर समोसा, भजिया, बर्गर, पिज़्ज़ा लोग रोज़ खाते हैं। ज़िंदगी बन गई है ये सबकी। बस यही सारी चीज़ें आपके हार्ट अटैक का कारण बनती है। होता यह है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फैटी फूड्स खाते हैं तो दिल तक पहुंचने वाली धमनियों को, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें फैट जमा होने लगता है। इसे लिपिड कहा जाता है। आप लगातार फैटी फूड्स कंज्यूम करते रहते हैं और आपके दिल तक पहुंचने वाली धमनियों में इस फैट की वजह से ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। उसमें फैट जमा होते जाता है। फाइनली दिल तक पहुंचने वाले रक्त की धमनियों में खून के थक्के जमने लगते हैं। आपकी पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब फाइनली होता यह है कि जब आपके दिल को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता तो दिल की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, यानी कि आम भाषा में जिसे दिल का दौरा पड़ना कहते हैं, हार्ट अटैक पड़ना कहते हैं। सही समय पर अगर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा ना दी जाए तो उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि आज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब दिल का दौरा आता है तब शरीर को पता नहीं चलता। दिल का दौरा पड़ने से पहले शरीर में तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं, साइंस आते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं। बस आपको इन लक्षणों को पहचानना है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रुख करना है। तो आइए बिना देरी किए इन लक्षणों को, इन संकेतों को समझते हैं जो हमारा शरीर देता है हार्ट अटैक आने से पहले। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को लगातार चेस्ट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में या पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आपको बता दें कि ये दिल का दौरा पड़ने के संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर में इस तरह का दर्द बिल्कुल अचानक से नहीं होता, ये काफी धीरे धीरे बढ़ता है। इसी समय आपको इसे पहचानने की जरूरत है। नंबर 2, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अचानक दर्द के साथ चक्कर भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये दोनों सिम्टम एक साथ आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रुख करिए। इन सब के अलावा दिल का दौरा पड़ने से पहले सीने में जकड़न होती है, छींक आ सकती है, गर्दन, जबड़ या पीठ में दर्द रहने लगता है, ठंडा पसीना आता है, यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे लेकिन फिर भी पसीना निकल रहा है, जी मिचलाने लगता है, हार्ट बर्न होने लगता है, जलन यानी कि छाती में जलन होती है, सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आपको अब दिल का दौरा पड़ने वाला है। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी आपको अपने शरीर में दिखाई देता है तो तुरंत आपको मेडिकल चिकित्सा की ज़रूरत है। वैसे आपको बता दें कि छाती में या पेट में अचानक से दर्द नहीं होता, ना ही अचानक से दिल का दौरा पड़ता है। छाती में, पेट में यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। आपको आपका शरीर बार बार संकेत देता है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। वैसे अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम आपके शरीर में दिखाई देता है
तो आप तुरंत एस्प्रिन और नाइट्रोग्लिसरीन का सेवन कर सकते हैं। एस्प्रिन आपके खून के गाढ़ेपन को पतला करता है, वहीं नाइट्रोग्लिसरीन आपके ब्लॉक्ड हुए ब्लड वेसल्स को खोल देता है। लेकिन ये डॉक्टरी सलाह के साथ अपने पास एक इमरजेंसी पिल के रूप में अपने पास रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल ना रखें, ना ही सेवन करें। लेकिन यदि आपके पास में इमरजेंसी पिल्स रखी हुई हैं, ये वाली जो आपको हार्ट अटैक पड़ा और आपने इनका सेवन किया, तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब तक आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक, और शायद आपकी जान बच जाए। बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, अगर आपके दिल की धमनियाँ ब्लॉक हो गई हैं तो ऐसे समय में डॉक्टर बलून की मदद से उसे वापस खोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फैट जमने की वजह से दिल की धमनियाँ इस कदर ब्लॉक हो जाती हैं कि उन्हें बलून से वापस नहीं खोला जा सकता। इसलिए ऐसे समय में डॉक्टर मेटल या पॉलीमर से बने मेटल स्टेंट्स कोरोनरी आर्टरी में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बराबर होने लगता है और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वहीं एक तीसरा मेथड भी होता है, जब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होता है तब एक बाईपास सर्जरी की जाती है। आपने भी सर्जरी का नाम कई बार सुना होगा। इस तरह के ऑपरेशन में शरीर के दूसरे पार्ट के ब्लड वेसल्स को कोरोनरी आर्टरीज में लगा दिया जाता है। इसके बाद ब्लड फ्लो पहले की तरह प्रॉपर हो जाता है और मरीज बच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आज से ही आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में दिल के मरीजों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए आज से ही आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का जितना भी फैट है वो बर्न होने लगता है और धमनियों में जाकर नहीं जमता। इसीलिए जितना हो सके रोज़ कम से कम आधा घंटा अच्छी तरह से हैवी वर्कआउट कीजिए। वहीं आपको अपने खान पान में भी बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। स्ट्रीट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब को आज से ही टाटा बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। सुबह उठने के बाद हेल्दी नाश्ता कीजिए। वहीं अपने वज़न पर भी ध्यान रखिए। अगर आपका वज़न दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको इसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके कम से कम फैटी फूड्स का इस्तेमाल करें। शराब और सिगरेट को जितना हो सके अपने आप से दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिल की बीमारियों के साथ साथ और भी ऐसी कई खतरनाक बीमारियां दे सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला तो आज नहीं रहे, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो आप इस खतरनाक बीमारी से बच पाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ऐसी बीमारियों के चंगुल से अपने आप को आज़ाद करा सकें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।